प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने आज के कार्यक्रम में। आज रविवार है, आप लोगों की कुंडलियों का विश्लेषण करता हूँ, आप लोगों के सवालों का जवाब देता हूँ बिना समय का नुकसान किए। सीधे सबसे पहले खुशी सोनी जी के सवालों के उत्तर को लेकर के आया हूँ। आइए आज की यात्रा आरंभ करते हैं। अट्ठाईस फरवरी 1987 19:15 छपरा बिहार। इन्होंने पूछा है, क्या अब भी जाकर के मुझे वास्तविक प्रेम मिल सकेगा? प्रेम को पाना है या प्रेम करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो इंसानों से नहीं, परमात्मा के निकट जाने का प्रयास करिए। और दूसरा सवाल कि आपने पूछा है, तो मुझे इस कुंडली को देख करके एक बात बिल्कुल सटीकता से और बहुत सही तरीके से कह सकता हूं कि जन्म कुंडली का चौथा भाव जहां से लोग इस्तेमाल होते हैं, लोग आपका फायदा उठाते हैं, लाभ उठाते हैं, उस भाव का अधिपति आपकी कुंडली में चौथे 10वें के संबंध में है। और साथ ही साथ प्रेम संबंधों के लिए जो जिम्मेदार ग्रह होते हैं शुक्र और गुरु, इन दोनों की स्थिति आपकी कुंडली में मृतप्राय है। ऐसी स्थिति में कि व्यक्ति कई बार कई लोगों से इस्तेमाल होते देखा गया है। अगर ये सही है तो यह निश्चित रूप से हुआ होगा, कारण कि आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव के अधिपति गुरु अपने भाव से चौथे 10वें जाकर के मृतप्राय हो रहे हैं। और नक्षत्र भी जो उन्होंने लिया है वो आपकी कुंडली में अगर कहूं तो गुरु का नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, जो कि शनि का नक्षत्र है, वो उनके शत्रु का नक्षत्र है। और साथ ही साथ वो बैठे भी हैं तो राहु जैसे भ्रमित करने वाले ग्रह के साथ, राहु जैसे कमजोर और सम राशि के एक ऐसे ग्रह के साथ बैठे हैं जो जीवन में कभी भी अस्थिरता बड़ा कम लाता है। और व्यक्ति कई बार दूसरों के लाभ के लिए अपना नुकसान कई बार कर देता है, या व्यक्ति कई बार दूसरों के हाथ का कठपुतली मात्र बन के रह जाता है। जीवन में कई बार ऐसे लोग आते हैं जो आपका लाभ लेते हैं और आप इस्तेमाल कर ली जाती हैं, इस कुंडली में बनती हैं। मैं तो एक बात कहूंगा, आपकी कुंडली में अभी बुध की महादशा चल रही है, जो कि कैरियर भाव के अधिपति की महादशा है। हालांकि वो जा करके आपकी कुंडली में नवम पंचम के संबंध में है, ये बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ बुध की स्थिति भी देखता हूं तो वो शनि की राशि में, शनि की मूल त्रिकोण राशि में छठे भाव में बैठे हैं, कुंभ राशि में। और बुध की स्थिति तो वो अस्त हो रहे हैं। हालांकि अस्त ग्रह बहुत अच्छा फल नहीं करते हैं, परंतु आपकी कुंडली में वो लग्नेश भी होते हैं और लग्न में ही केतु विराज रहे हैं। और बुध की स्थिति तो बुध सड़बल में थोड़े अच्छे दिख रहे हैं, नवमांश में भी बुध लग्न में आ रहे हैं और वो वर्गोत्तम हो रहे हैं। इस आधार पर कि आपकी कुंडली में वो हर जगह वायु तत्व की राशि में बैठे हैं, वो आपके कैरियर को अभी बहुत ज्यादा मजबूती देने वाले बन रहे हैं। लाभ लीजिए कैरियर का, जरूर कोई ना कोई फिर से मिल ही जाएगा। अगली कुंडली पे आते हैं। अगली कुंडली शिखा भदौरिया जी की है। आइए, इन्होंने पूछा है विवाह कब होगा और नौकरी के योग हैं कि नहीं है। शिखा जी, आपकी कुंडली जो बनती है वो डिटेल है 11 अक्टूबर 1996 सुबह 8:55 कानपुर देहात उत्तर प्रदेश। आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है वो कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि के हैं, अर्थात वो पूर्ण रूप से पापग्रह बन रहे हैं। और इस आधार पर वो फल भी करेंगे तो बड़ा कमजोर मृतप्राय, मतलब जो उनके फल देने की तीव्रता है वो थोड़ी कम है। अब कुंडली क्या बनती है? वृश्चिक लग्न की कुंडली बनती है। समझिएगा ध्यान से, यहां 8 नंबर लिखा है और कार्यक्रम हमेशा देखते रहिएगा। यहां 8 नंबर लिखा है, लग्नेश बनते हैं मंगल। वो जाकर के जन्म कुंडली में बैठे तो भाग्य भाव में है, यहां 9वें भाव में, लेकिन वो नीच के हैं। लग्नेश अगर नीच के हो जाते हैं तो थोड़े कमजोर हो जाते हैं और व्यक्ति के व्यक्तित्व को कई बार कमजोर बना देते हैं। क्या कभी स्वास्थ्य परेशान करता है, या कभी मन नहीं लगता है, या फिर जितना मेहनत करते हैं उतनी सफलता नहीं मिल पाती है। कार्यक्रम के आरंभ में पूरा मन लगा करके बैठते हैं कुर्सी पे, और जैसे ही कार्यक्रम शुरू होता है, मतलब परीक्षा शुरू होती है, सारी चीजें भूल जाती हैं। ये मंगल जब नीच के हो जाएंगे तो व्यक्ति को आलस्य दे देंगे और पराक्रम से हीन बनाने वाले हो जाते हैं। ये इसके लिए, और ऊपर से अभी आपकी कुंडली में राहु की महादशा भी चल रही है, जो कि चलेगी 2032 तक। एक लाजवर्त पहन लीजिए, आपको लाभ हो जाएगा। दाहिने हाथ के मध्यमा उंगली में लाजवर्त एक धारण कर लीजिए, बहुत अच्छा लाभ हो जाएगा। अब आपने जो सवाल पूछा है उसका उत्तर दे दूं।
तो आपने पूछा है कि विवाह कब होगा। आपकी कुंडली में अभी राहु की महादशा है और बहुत अच्छी बात है कि आपकी कुंडली में राहु स्वराशि के बैठ करके युवा होकर के बैठे हैं और बैठे भी हैं वो लाभ भाव में। एकादशवें भाव में सूर्य बैठे हैं राहु के साथ और चंद्रमा और बुध, ये चार ग्रह आपकी कुंडली में एकादशवें भाव में बैठे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, जहां पे सूर्य अति विशिष्ट कारक होते हैं, एकादशवें भाव में चंद्रमा भी अच्छा फल करेंगे, बुध भी अस्त नहीं है, कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में अस्त नहीं है। वक्री है शनि आपकी कुंडली में, वो जन्म कुंडली के पंचम भाव में केतु के साथ बैठे हैं। समझिएगा, विवाह की स्थिति के लिए राहु की महादशा में भी विवाह होता है। राहु की महादशा में यात्राएं ज्यादा होती हैं और मन थोड़ा सा विचलित अशांत सा होता है, तो इस वजह से मैंने आपको लाजवर धारण करने को कहा। अभी इसका टाइम ड्यूरेशन भी लंबा है, इस वजह से ये बनता भी है। साथ ही साथ वो बैठा भी है लाभ भाव में, तो पहनेंगे तो कुछ जीवन में अच्छा क्षेत्र भी मिल जाएगा कैरियर के हिसाब से। अब बात की विवाह, तो विवाह राहु में अभी आपकी कुंडली में महादशा में शनि चल रहे हैं, जो कि थोड़ा कमजोर होगा। हालांकि आपकी कुंडली के लिए शनि कारक नहीं होते हैं, वो तृतीय और चतुर्थ भाव के अधिपति, यहां और यहां 10 नंबर लिखा है और यहां 11 नंबर, इन दोनों भावों के अधिपति होकर के आकर के यहां बैठे हैं केतु के साथ। यहां बैठे हैं राहु, सूर्य, चंद्रमा और बुध, और यहां पे नीच के मंगल बैठे हैं, जिनका नीचत्व कहीं से भी न तो मंगल का नीचत्व कहीं से भी ना तो चंद्रमा के कारण भंग हो रहा है और न ही गुरु के कारण। मंगल का नीचत्व कहीं से भी भंग नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं कि विवाह का समय कब आ रहा है। तो आपकी कुंडली में विवाह का काल जो है वो एक बार 2022 में आ रहा है। एक बहुत अच्छा काल आपकी कुंडली में 2021 के पहले महीने में भी आ रहा है, जो कि चलेगा छठे महीने तक। इस दौरान अगर आप प्रयास करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए। आपने पूछा है नौकरी, तो है आपकी कुंडली में एकादशवें भाव में सूर्य बैठे हैं, सिंह राशि जन्म कुंडली के 10वें स्थान में बन रही है, और यहां शुक्र बैठे हैं, जो कि थोड़े अच्छे नहीं होते हैं नौकरी के दृष्टिकोण से। अगर पद मिलना होगा तो ये शुक्र यहां पर पद दे देंगे, लेकिन नौकरी के लिए अगर यहीं पे सूर्य बैठ जाते, मंगल बैठ जाते, शनि बैठ जाते तो थोड़ा और आसान हो जाता। और मंगल नीच के हैं और एकादशवें भाव में सूर्य भी जो बैठे हैं वो आपकी कुंडली में शत्रुग्रही होकर के बैठे हैं, तो वो कमजोर हो रहे हैं, तो मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। एक बात है, शनि 5वें भाव में बैठे हैं, वो गुरु की राशि में बैठे हैं, और वो गुरु जो कि यहां और यहां के अधिपति होकर के जाकर के जन्म कुंडली में बैठे हैं, कहां, यहां पे, मतलब द्वितीय भाव में। ये अच्छी बात है, गुरु धन भाव में अपने ही राशि के होकर के बैठे हैं, तो धन भाव का अधिपति धन भाव में, तो व्यक्ति अच्छी मानसिकता का हो जाएगा, अच्छी वाणी को धारण करने वाला हो जाएगा और कुटुंबजन का मालिक हो जाता है। जहां भी विवाह होगा वहां पे परिवार भरा पूरा होगा। विवाह अगर करना चाहते हैं तो दिशा के आधार पर पश्चिम दिशा बनती है। आप विवाह के लिए अगर पश्चिम दिशा से कोई संबंध आए तो पकड़ने का ज्यादा प्रयास करिएगा। दाम्पत्य ठीक है, क्योंकि शुक्र देख रहे हैं यहाँ पे, ये बहुत अच्छी बात है। दाम्पत्य भाव के अधिपति आपकी कुंडली में चौथे 10वें के संबंध में है और वो बैठे हैं सूर्य की राशि में, वहां का अधिपति लाभ भाव में। तो एक बात तो यह है कि आपकी कुंडली में दाम्पत्य के लिए अगर मैं देखता हूं तो दाम्पत्य भाव ठीक है, परंतु दाम्पत्य के जो कारक है वो अपने उस स्थिति में है कि शुक्र आपकी कुंडली में सम राशि का बैठा हुआ है, 50% का रिजल्ट कर रहा है, और वो चौथे 10वें के संबंध में है। गुरु भी द्वितीय भाव में है, जहां से प्रेम संबंध का इनिशियलाइजेशन होता है, तो ये ठीक है। विवाह मिला करके करिएगा। और नौमांस भी आपकी कुंडली में थोड़ा कमजोर बन रहा है, बताता हूं क्यों। क्योंकि मंगल जो है यहां बैठ रहे हैं, वो शनि की राशि में, और सूर्य और शनि का दृष्टि संबंध बन रहा है लग्न कुंडली में। यहां से शनि राहु केतु ये तीनों एक दूसरे को देख रहे हैं, इनका संबंध बन रहा है, इस वजह से जन्म कुंडली मिला करके करिएगा तो ज्यादा बेटर होगा। अब तो ये आपका सवाल था, वो मैंने आपको उत्तर उसका दिया। राहु में शनि अभी 2022 के 11वें महीने तक चलेंगे। इस दौरान मानसिक वृत्ति थोड़ी सी चंचल और अपवित्र होगी, क्योंकि राहु तो एक तरह से आपकी कुंडली के लिए अच्छा फल करेंगे, वो ठीक है, स्वराशि के बैठे हैं, युवा होकर के बैठे हैं, भाव भी उन्होंने लाभ भाव का लिया हुआ है, ये ठीक है। लेकिन शनि जो है वो कारक नहीं होते हैं, पंचम भाव में बैठे हैं केतु के साथ, और सूर्य और शनि का दृष्टि संबंध बन रहा है, तो थोड़ा सा मन कभी कभी परेशान और चिंतित होता है। एक लाजवर्त धारण कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगली कुंडली की तरफ। अगली कुंडली अरुण कुमार मिश्रा जी की है। ये श्रीमान 1 सितंबर 1968 सुबह 9:30 बलिया उत्तर प्रदेश। श्रीमान ने पूछा है कि क्या जीवन यूं ही ऐसे ही बीत जाएगा। देखिए एक बात बताता हूं, सबसे पहले तो निराशा सर्वाधिक शत्रु बन जाती है इंसान की, और आपकी अवस्था जो है, इस अवस्था में आपको तो जीवन का अपार अनुभव मिला है, उसका इस्तेमाल जरूरी है। दूसरी बात है, ये निराशा हुई क्यों,
और कारण, क्योंकि जब हम जन्म कुंडली देखते हैं, आपकी कुंडली में जब आपने सवाल भेजा था तो उसमें मैंने ये आपके डेट ऑफ बर्थ को जब देखा तो मुझे लगा कि ये तो बहुत बड़े हैं और मैं किसी भी तरह से इनको किसी भी तरीके का ज्ञान नहीं दे सकता हूँ, ये मैं जानता हूँ। दूसरी बात है कि जब जैसे ही मैंने आपकी अवस्था देखी 1968, तो मुझे एक उत्तर अपने आप पे सबसे पहले मिल गया था, वो ये कि इनकी कुंडली जरूर मुझे कुछ बताएगी, क्योंकि मैं जिस चीज़ पे भरोसा करता हूँ वो सबसे पहले तो परमात्मा पे, और दूसरी कि आपकी कुंडली मुझे जरूर कुछ ना कुछ दिखा देगी। तो उसने दिखाया मुझे, वो क्या, आपकी कुंडली में ये निराशा का जो भाव जागृत हुआ है वो 2018 से जगा है, और खास करके 2018 के पहले महीने से। हालांकि इसका आरंभ जो हुआ होगा वो 2-3 महीने पहले ही दिख गया होगा। तो ये निराशा का भाव जन्म कुंडली में राहु लेके आए हैं 2018 से, और श्रीमान ये चलेगी अभी। राहु की महादशा अभी 2018 साल की महादशा होती है तो 36 तक चलेगी, ये तो सीधी सी बात है। तो अब एक बात कि गणेश जी की पूजा, क्योंकि जिस अवस्था से आप हैं वहां पे रत्न अब बड़ा कम, रत्न का आलंबन कम लेना होगा, तो गणेश जी की पूजा करिए। आप मुझे एक बार संपर्क करिएगा मेरे व्हाट्सएप पे, वहां नाम जरूर लिखिएगा कि मेरी कुंडली का चयन किया गया था यहाँ के सवाल जवाब कार्यक्रम में और मुझे उपाय के लिए पूछा गया है। बेसिकली मैं उपाय कभी भी ऐसे खुले तौर पे नहीं बताना चाहता, बताऊंगा आपको, करेंगे आपके बगल वाले, और वो नुकसान का कारण बन जाता है। बस एक ही बात है, आपकी समस्या का समाधान मैं आपके व्हाट्सएप पे दे दूंगा, आप मुझे जरूर वहां पे संपर्क करिएगा। हालांकि आपकी कुंडली जो है वो तुला लग्न की बनती है, शुक्र जाकर के जन्म कुंडली में बैठे हैं 12वें, यहां बैठना था उनको, श्रीमान को या तो यहां बैठना था या तो यहां बैठना था, जाकर के बैठे 12वें में, और सूर्य और शुक्र जो बैठे हैं वो बुध और केतु के साथ बैठे हैं, तो बुद्धिमत्ता का नुकसान हो जाता है, और कई बार व्यक्ति उठपटांग चीजें ज्यादा सोचता है। बुध की स्थिति अगर देखता हूं तो आपकी कुंडली में वो उच्चके हो रहे हैं, क्योंकि वो 6 नंबर की राशि में बैठे हैं, लेकिन अवस्था के हिसाब से वो मृतप्राय है। तो ग्रह अगर बिमल योग बनाए, यहां पे बिमल योग बनेगा, बुध अपनी राशि के हो रहे हैं लेकिन केतु के साथ हैं, और केतु जो जड़त्व दोष लगा रहे हैं उसमें उनको वो आगे भी बढ़ा रहे हैं केतु, क्योंकि अवस्था के हिसाब से केतु जो हैं वो सम राशि के युवा हो रहे हैं और बुध जो है वो मृतप्राय हैं। इस आधार पर जड़त्व दोष का जो निर्माण हो रहा है उसमें केतु की प्रबलता ज्यादा देखी जा रही है। अंश के भी आधार पर इन दोनों के बीच में अंश तो हालांकि बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी केतु जो है वो बुध पे ज्यादा हावी होते देखे जा रहे हैं। इसका फल ये होगा कि व्यक्ति निर्णय लेने में परेशान होता है और तुरंत ही चित्त चंचल हो जाता है। साथ ही साथ वहां पे लग्नेश बैठे हैं, और लग्नेश की स्थिति अगर मैं देखता हूं तो वो शुक्र आपकी कुंडली में सबसे पहले तो वो नीच के हुए, और ऊपर से अवस्था भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। इस आधार पर व्यक्तित्व को कमजोरी, और मंगल नीच के बैठे हैं यहाँ पे नीच के मंगल बैठे हैं, जिनकी चौथी दृष्टि जब लग्न पे पड़ेगी तो व्यक्ति अनायास क्रोध करेगा, काम बिगड़ने का काम होता है। हालांकि गुरु और चंद्रमा का जो संबंध बन रहा है आपकी कुंडली में, वो 5वीं दृष्टि से गुरु जो है यहाँ बैठे हुए चंद्रमा को देख रहे हैं, लेकिन चंद्रमा जो है वो थोड़े कमजोर बन रहे हैं। इस आधार पर कि आपकी कुंडली में गुरु और चंद्रमा का संयोग जहां बहुत अच्छा लाभ देने वाला बन रहा है, और आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है वो केमद्रुम भी हैं, क्योंकि यहां अकेले बैठे हैं, ना तो पीछे कोई ग्रह है ना ही आगे कोई ग्रह है। इस आधार पर यह कुंडली थोड़ी सी मतलब परिस्थितियों को कमजोर करने वाली बन रही है। साथ ही साथ नीच के शनि बैठे हैं, जिनकी दृष्टि आपकी कुंडली के लग्न पे पड़ रही है। नीच के मंगल की दृष्टि, दो ग्रह जो कि नीच प्राय हो रहे हैं, लग्नेश का कमजोर हो जाना, बुध का नीचत्व भंग, अब शुक्र का नीचत्व भंग बड़ा कमजोर तरीके से होना, केतु के साथ 12वें भाव में यहाँ पे बैठना, लग्नेश का व्यक्तित्व को नुकसान में ले जाना, ये सारी स्थितियां जो है वो कमजोर हो रही हैं। हालांकि आपकी कुंडली में धन की समस्या मुझे नहीं दिख रही है, कारण क्योंकि यहाँ पे गुरु और सूर्य दोनों एक साथ बैठे हैं, ये दोनों मित्र होते हैं, और गुरु जो हैं वो सूर्य की ही राशि में बैठे हैं 5 नंबर में यहाँ पे। तो इस आधार पर आपको सबसे पहले तो गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। उसके लिए आप मुझे संपर्क एक बार कर लीजिएगा। फी की देने की आवश्यकता भी नहीं है वहाँ पे। हाँ, नौमांस में अगर देखता हूँ तो नौमांस में भी शनि जो हैं वो नीच के ही हो रहे हैं 7म भाव में, और वो दोनों जगह भाव भी वहीं पे है और राशि भी वही है। तो यहाँ पे विष दोष का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे शनि चंद्रमा एक साथ आ रहे हैं, जिसका प्रभाव आपके व्यक्तित्व पे भी देखने को मिलेगा। नीच का ही ग्रह बैठा है और भाव बदल रहा है, लग्न में भी वो बदल नहीं रहे हैं, यहीं बैठे हैं, और नौमांस में भी यहीं बैठे हैं, बस यहाँ पे चंद्रमा आ जा रहे हैं। इस वजह से दिमाग को विचलित करने वाला और कभी कभी निराशा का भाव जागृत करता है।
अभी आपकी कुंडली में राहु की महादशा चल रही है और मुझे लगता है कि ये यही कारण है कि ये आपको परेशान भी कर रहे हैं। 2020 के 10वें महीने में राहु में गुरु आ जाएंगे और आपकी कुंडली के लिए गुरु जो बनते हैं वो रोगेश बनते हैं और वहां बैठे हैं राहु। यहाँ रोग भाव के अधिपति का अंतर चलेगा। राहु में गुरु थोड़े कमजोर होते हैं, नुकसान ही देते हैं, इस वजह से पूजा जो बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है। अब आगे अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। मुझे एक बार संपर्क जरूर करिएगा। अगली ही कुंडली सीमा साई जी की है। ये आई है मेरे पास नालगोंडा, आंध्र प्रदेश, 9 सितंबर 2004 सुबह 1:45। इन्होंने पूछा है क्या मेरी कुंडली में आईपीएस योग है। सबसे पहले बता दूं, आपकी कुंडली में आपका व्यक्तित्व और चंद्रमा की जब चर्चा करता हूं तो चंद्रमा कृष्ण पक्ष के 10वीं तिथि के हैं, अर्थात ये आपकी कुंडली के लिए पापग्रह बन रहे हैं और वो लग्न में ही बैठे हैं। लेकिन अवस्था के हिसाब से आपकी कुंडली में अगर देखता हूं तो वो अति मित्र की राशि में और बैठे हैं 3 नंबर की राशि में और अंश जो है वो 23 अंश पे हैं। इस आधार पर वो युवा हो रहे हैं। एक बात जो कि बहुत ज्यादा अच्छी है कि आपका मन आपके साथ है, लेकिन वो भटकता जरूर होगा कभी ना कभी, महीने में एक बार, 2-4-5 दिन के लिए मन परेशान होता होगा, मन लगता नहीं होगा। हालांकि व्यक्तित्व में ही चंद्रमा समाये हुए हैं तो व्यक्ति भावुक है और मन अच्छे तरीके से रख करके उसका इस्तेमाल करना भी जानता है। लग्नेश आपकी कुंडली में यहाँ मिथुन राशि का निर्माण हो रहा है। लग्नेश बुध जाकर के यहाँ बैठे हैं, लेकिन अंश के आधार पर अगर देखता हूं तो 4 अंश के हैं और वो मघा नक्षत्र केतु के नक्षत्र में बैठे हैं, बालावस्था के हो रहे हैं, इस वजह से चतुर्थांश फल करेंगे। और पराक्रम भाव में ही यहां मंगल, सूर्य और बुध तीनों एक साथ बैठे हैं, जहां सूर्य के तेज से मंगल को अस्त होते देखा गया है। आपकी कुंडली में 2 ग्रह अस्त हैं जो आपके जो सवाल हैं उसको थोड़ा सा निगेटिव ले जा रहे हैं, उसके उत्तर को आपके पास आने के बजाय उसको दूर धकेल रहे हैं। इस वजह से मेहनत ज्यादा करना होगा। यहाँ पे मंगल अस्त हैं और पराक्रम भाव में पराक्रम का कारक बैठा हुआ है। इस आधार पर कि वो किसी ग्रह के साथ नहीं बैठा हुआ है, इस वजह से वो वहाँ पे अच्छा फल करेंगे। सूर्य बैठे हैं, बुध बैठे हैं, लग्नेश के साथ, सूर्य लग्नेश के साथ बैठे हैं, इस आधार पर ये भी बहुत अच्छी बात है। मंगल और गुरु अस्त हैं, इस वजह से व्यक्ति को जितना मेहनत करना चाहिए उतना कभी कभी हो नहीं पाता है, या व्यक्ति कई बार पुलाव पकाने लगता है ख्यालों में। और दूसरी बात कि व्यक्ति की कुंडली में जब गुरु की स्थिति, तो गुरु आपकी कुंडली में यहाँ बैठे हैं, यहां से बैठ करके आपकी कुंडली के वो 10वें स्थान को देख रहे हैं जो कि कैरियर भाव होता है। अगर कहीं से भी कैरियर भाव पे गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति कोई भी काम करेगा तो उसमें वो अच्छा फल करते हैं। और ये बैठे भी हैं तो बुध की राशि में, जो कि लग्नेश की दूसरी राशि बनती है। गुरु की स्थिति अगर मैं समझता हूं तो आपकी कुंडली में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो कि सूर्य का नक्षत्र होता है, यानी कि नक्षत्र के आधार पर अगर देखता हूं तो नक्षत्र का अधिपति बहुत अच्छी स्थिति में है, क्योंकि वो यही बैठे हुए हैं अपने ही राशि के। ये बहुत बड़ी बात है, यानी कि गुरु को एक तरफा बल मिला सूर्य के नक्षत्र में जाने से, क्योंकि नक्षत्र का अधिपति ठीक है, यहां बैठे हुए हैं, गुरु यहां बैठे हुए हैं, और साथ ही साथ अब वो वहां से बैठ करके जन्म कुंडली में अपने ही राशि को देख रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अब उसके बाद चर्चा करते हैं तो आपकी कुंडली में अभी महादशा जो चल रही है वो गुरु की ही चल रही है, और गुरु आपकी कुंडली के लिए बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे बैठे हैं। हालांकि वो अस्त हैं, इस वजह से व्यक्ति मेहनत ज़्यादा करता है और नंबर कम मिलता है। व्यक्ति बैठ करके एक जगह टिक करके मेहनत नहीं कर पाता है, और किसी भी चीज़ को याद करने के लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। मेहनत ज़्यादा करते हैं, रिजल्ट कम मिलता है, परिणाम देर से आते हैं। ये बात भी आपकी कुंडली में बन रही है। अब उसके बाद चर्चा करता हूं तो आपकी कुंडली में इलेक्ट्रीशियन वगैरह का भी आपने पूछा है। मंगल नीच के हैं, नीच नहीं अस्त हैं, इस वजह से मेहनत थोड़ा करना होगा। तदुपरांत अगर देखता हूं तो गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है, और साथ ही साथ चंद्रमा के साथ उनका संबंध जो है वो एक दूसरे के साथ केंद्र में आ रहे हैं। इस आधार पर गजकेसरी योग का निर्माण भी हो रहा है, ये बात भी बनती है। आपकी कुंडली के आधार पर अगर देखता हूं तो पद की स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि शुक्र षडबल में सर्वाधिक बली होते देखे जा रहे हैं, और नवमांश में सूर्य जो है वो यहां नीच के हो रहे हैं। मेहनत करना ही बनेगा आईपीएस वगैरह के लिए, क्योंकि मंगल भी अस्त, गुरु भी अस्त, और साथ ही साथ सूर्य भी जो हो रहे हैं वो जन्म कुंडली के नवमांश में अस्त कमजोर हो रहे हैं, नीच के हो रहे हैं, और वो देख भी रहे हैं तो आपके व्यक्तित्व को। इस आधार पर मेहनत करना होगा। और गुरु की महादशा चल रही है जो कि चलेगी आपकी कुंडली के लिए 2025 तक। अगर इन 5 सालों में कुछ हो जाता है तो मुझे लगता है कि जरूर कुछ हो जाएगा, क्योंकि गुरु में अभी तो चल रही है, गुरु में सूर्य का अंतर चल रहा है, और इसके बाद फिर सूर्य के बाद चंद्रमा आते हैं तो चंद्रमा आ जाएंगे। तो चंद्रमा का अंतर जो आएगा आपकी कुंडली के लिए, वो लग्न में बैठे हैं और बनते हैं धन भाव के अधिपति, यानी कि गुरु जो कि केंद्र के मालिक होते हैं, यहाँ की महादशा, यहाँ के अधिपति की महादशा में धनेश का अंतर होगा। तो चित्त में
थोड़ी सी परेशानी रहेगी और स्वास्थ्य थोड़ा सा परेशान रहेगा। इस वजह से सर्दी और जुकाम या छाती के दर्द या फिर कई बार सर दर्द को देखा जाता है, इसको बचा करके रखिएगा और अनियमित मत होइएगा, नहीं तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। योग, पता नहीं अब मैं इसमें क्या कहूं, मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मंगल भी अस्त हैं, गुरु भी अस्त हैं। अगर मेहनत व्यक्ति करेगा तो कर सकता है, कारण क्योंकि यहां पे तीन तीन ग्रह, सूर्य अगर पराक्रम भाव में बैठ जाए तो व्यक्ति को जबरदस्त मेहनत करने वाला बना देते हैं। मंगल जब जन्म कुंडली में पराक्रम भाव में बैठ जाए तो वो बड़ा मेहनती बना देता है, और व्यक्तित्व भी व्यक्ति का पराक्रम में जा रहा है, क्योंकि यहां पे उनको बैठना था और वो जाकर के पराक्रम भाव में बैठ रहे हैं लग्नेश। इस आधार पर व्यक्ति मेहनत के बल पर सफलता को पा सकता है, क्योंकि लाभ भाव में यहां पे राहु की स्थिति है, और राहु अगर लाभ भाव में बैठ जाते हैं तो व्यक्ति के मेहनत के फल को देने वाले हो जाएंगे। अब बात करता हूं थोड़ा सा निगेटिव, तो यहां पे मंगल अस्त, गुरु अस्त और राहु भी पांचवी दृष्टि से सूर्य और बुध को देख रहे हैं और मंगल को। तो राहु की दृष्टि, हालांकि वो बैठे हैं आपकी कुंडली में एक नंबर की राशि में, सम राशि के, और अंश के आधार पर वो 9 अंश के हैं, तो कुमार अवस्था के हैं, तो दृष्टि का लाभ भी वो देंगे। इस आधार पर गणेश जी की पूजा थोड़ी सी करते रहिएगा, कभी भी छोड़िएगा मत, और किसी मंदिर को नियमित धा लीजिएगा, किसी मंदिर में प्रत्येक दिन जाने का काम करिएगा, तब निश्चित रूप से आपकी स्थितियां आपके पक्ष में आ जाएंगी। अगर ग्रह कमजोर होते हैं तो थोड़ा सा कमजोर करते हैं, व्यक्ति के व्यक्तित्व को कमजोर करते हैं, बुद्धिमत्ता को कमजोर करते हैं, लेट लतीफी देने वाले हो जाते हैं, सकारात्मक परिणाम को नकारात्मकता में कभी कभी बदल देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रह आपसे विपरीत जा रहे हैं, वो थोड़े कमजोर हो रहे हैं, इस वजह से मेहनत ज्यादा कराने के लिए बोल रहे हैं। वस्तुतः चीजें कोई भी निगेटिव और कमजोर होती ही नहीं है, वो हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे देख रहे हैं। जन्म कुंडली में गुरु और मंगल अस्त हैं, इस वजह से गणेश जी की पूजा जरूरी है, ताकि व्यवधान ना आए, और हनुमान जी की आराधना भी बनती है। अब बढ़ते हैं अगली कुंडली की तरफ। अगली कुंडली पूर्णिमा सोनी जी की है। ये हैं बीकानेर राजस्थान से, 13 मई 2003 13:30। सवाल है इनका, क्या मैं डॉक्टर बन सकती हूँ? सबसे पहले आपके मन को पढ़ते हैं। शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि का आपका जन्म है। इस आधार पर आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है वो पूर्ण रूप से शुभ ग्रह का फल कर रहे हैं, यानी कि आपका मन आपके साथ है, और वो हैं भी तो कन्या राशि में यहाँ बैठे हैं। तो राशि अगर कन्या बनती है तो व्यक्ति अच्छे मानसिकता का होगा और स्पष्ट मानसिकता का है। व्यक्ति जो करना चाहता है वही करता है, और मन को अगर इकट्ठा करके काम करे तो 100% सफलता मिलेगी। हालांकि वो अलग हैं यहाँ पे, और आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है। अब बात करते हैं तो मन पोजीशन के हिसाब से चंद्रमा ठीक है, लेकिन कभी कभी किमद्रुम दोष होने से मन कभी कभी चिंतित हो जाता है भविष्य को लेकर के, तो अपने आप पे कभी कभी सवाल खड़ा हो जाता है, मन कभी कभी डर जाता है, क्या मैं कर पाऊंगा या क्या मैं कर पाऊंगी। ऐसी स्थितियां चंद्रमा जब किमद्रुम से होते हैं तो देते हैं। हालांकि बैठे वो बुध की राशि में हैं, और वो बुध आपकी कुंडली में अस्त हो रहे हैं। इस आधार पर व्यक्ति कभी कभी वाणी से लाभ नहीं ले पाता है, और टाइम पे जहाँ पे लाभ लेना होता है बुद्धिमत्ता का या फिर अपने बुद्धि के विकास का जहां पर परिचय देना होता है, वहां पे कभी कभी दिमाग नुकसान में चला जाता है और टाइम पे चीजें भूल जाती हैं, बिल्कुल ब्लैकआउट हो जाता है। अब बात करते हैं लग्न की। तो लग्न आपकी कुंडली में सिंह का बन रहा है, और वो सूर्य आपकी कुंडली में भाग्य भाव में बैठे हैं उच्च के होकर के। ये श्रेष्ठ है, आपका व्यक्तित्व बिल्कुल आपके साथ खड़ा है। अंश के आधार पर वो मृतप्राय हो रहे हैं, इस वजह से सूर्य को जल देते रहिएगा, ये कभी भी छोड़िएगा मत, और कभी भी सूर्योदय के बाद तक सोने की गलती मत करिएगा, और रात्रि में जग करके पढ़ने की आदत आजकल के प्रायः पुरुषों को और बच्चों को हो रही है, तो इसे थोड़ा बदलना होगा। अब बात करते हैं आपकी कुंडली में कि डॉक्टरी के चांस कितने प्रतिशत हैं। तो सबसे पहले डॉक्टरी के कारक ग्रह होते हैं मंगल, वो आपकी कुंडली में छठे भाव में उच्च के हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपका लग्नेश उच्च का हुआ, और दूसरा जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उस क्षेत्र का अधिपति, जिस चीज़ के लिए जाना जाता है मंगल, वो आपकी कुंडली में उच्च का है, और बहुत अच्छी स्थिति में है कि वो उच्च का है और कुमार अवस्था में भी है। ये बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात है। नवमांस में भी वो यहाँ बैठ रहे हैं चंद्रमा मंगल के साथ, और बैठे भी हैं तो वो शुभ ग्रह की राशि में, बुध की राशि में, जो कि बुध आपकी कुंडली में अपनी राशि के हो रहे हैं नवमांस में यहाँ, यानी कि मंगल को हर जगह से बल मिलते देखा जा रहा है। अगले ही पल में अगर देखता हूं तो आपकी कुंडली में गुरु भी उच्च के हो रहे हैं यहाँ पे, मतलब 12वें भाव में। ये आपको जन्म स्थान से दूर जाने का इशारा कर रहे हैं। अगर जन्म स्थान से दूर जाकर के कोई काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर लीजिए। चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी बात है।
गुरु उच्च के हो रहे हैं, मंगल उच्च के हो रहे हैं, लग्नेश स्वयं भाग्य भाव में जाकर के उच्च के हो रहे हैं। स्थितियां जो बन रही है वहां पे बुध थोड़े से अस्त देखे जा रहे हैं, थोड़े से अस्त नहीं, अस्त हो रहे हैं। और शुक्र भी जो हैं वो भाग्य भाव में बैठे हैं। व्यक्ति धार्मिक है और अपने मानसिकता के कारण अच्छी स्थिति को दिखाने वाला बन रहा है। अब चर्चा सिर्फ यहीं पे नहीं, अब दशमांश पे लेके आता हूं। दशमांश कुंडली में बनती है धनु लग्न की कुंडली और गुरु वहां के अधिपति होकर के जा करके जन्म कुंडली में यहां बैठे हैं। दशमांश का चार्ट भी सेम इसी तरह का होता है, यहां बस लिखा है 9 नंबर और यहां पे दशम भाव के अधिपति जो बनते हैं आपकी कुंडली में 5 नंबर की राशि, 6 नंबर की राशि बनेगी यहां पे बुध, जो कि दशमांश कुंडली में जाकर के लाभ भाव में बैठे हैं शुक्र की राशि में। और यहां के अधिपति जो कि दशमांश में लग्न बनता है वो गुरु का बनता है, वो गुरु आपकी कुंडली में जाकर के भाग्य भाव में बैठे हैं सूर्य की राशि में, जो कि उनके मित्र होते हैं। ये बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ मंगल जो आपकी कुंडली के लिए कैरियर क्षेत्र को रोल प्ले करेंगे, महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट वहां पे हो जाते हैं, वो आपकी कुंडली में यहां बैठे हैं और साथ ही साथ वो आपकी कुंडली के दशम स्थान को देख रहे हैं, जो कि आपके नौकरी के लिए और खास करके डॉक्टरी के लिए बहुत अच्छा लाभ करते देखे जा रहे हैं। और उसके बाद अगर बात करता हूं तो लग्न चार्ट में जो राहु और केतु की स्थिति है वो बिल्कुल टाइम पे है, बिल्कुल अच्छी बात है। केतु यहाँ माता के स्वास्थ्य को कभी कभी परेशान करते होंगे, लेकिन राहु और केतु की स्थितियां आपके कैरियर के लिहाज से बहुत अच्छा और लाभ करते देखी जा रही हैं। सूर्य का भाग्य भाव में बहुत बढ़िया, मंगल की राशि में जाकर के एक तरीके से देखता हूं तो केतु बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये अच्छी बात होगी। राहु और केतु की पोजीशनिंग बहुत अच्छी है, उच्च के होकर के दोनों बैठे हैं आपकी कुंडली में। सूर्य उच्च के, गुरु उच्च के, सूर्य उच्च के और मंगल उच्च के, और साथ ही साथ दशमांश कुंडली में भी स्थितियां अच्छी बन रही हैं, जो कि उस पेशे की तरफ ले जा रही हैं। अगर करना चाहती हैं तो निश्चित रूप से आपको उस क्षेत्र में जाना चाहिए। शनि भी आपकी कुंडली में यहाँ बैठे हुए हैं, जो कि मित्र की राशि में बैठे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो स्थितियां आपके पक्ष में है, 100% आपकी कुंडली में योग है। आगे बढ़िए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। अगली कुंडली योगेश तिवारी जी की है। इनका सवाल है विवाह कब होगा, और चलित कुंडली में स्थितियां बदल रही हैं, इसको भी ध्यान दें जरूर। 30 सितंबर 1995, 15:58 गंगापुर राजस्थान। सवाल श्रीमान का है कि विवाह कब होगा। आपकी कुंडली में विवाह की स्थिति अभी भी चल रही है, शुक्र की महादशा चल रही है और ऊपर से आपकी कुंडली में शुक्र में शनि है, जो कि जिनकी उच्च राशि जो है जन्म कुंडली के यहां बन रही है। और शनि आपकी कुंडली में धन भाव के अधिपति होकर के उनकी मूल त्रिकोण राशि में वहीं बैठे हुए हैं वक्री होकर के, इस वजह से वो लग्न का फल करेंगे, यानी कि व्यक्ति के काम में विलंब। और मंगल की 8वीं दृष्टि आपकी कुंडली के पंचम भाव में, इस वजह से विवाह कई बार देर से होता है। मंगल आपकी कुंडली में तुला राशि के बैठे हैं राहु के साथ, क्रोध पैदा करते हैं और उनकी चौथी दृष्टि जब लग्न पे पड़ेगी, और वो भी एक तरीके से देखता हूं तो उच्च की दृष्टि पड़ेगी, तो व्यक्ति को कई बार तीव्रगामी बना देते हैं और जल्दबाज प्रवृत्ति का बना देते हैं। सूर्य आपकी कुंडली में चलित चक्र में जो बैठे हैं वो यहाँ का फल कर रहे हैं, यहाँ का फल कर रहे हैं, और राहु जो है वो यहाँ आ रहे हैं, यानी कि नवम भाव में। तो राहु और मंगल जो यहाँ बैठे हैं, उसमें से राहु की जो स्थिति है वो चलित कुंडली में भाग्य भाव में आ रही है, और यहाँ पे जो सूर्य बैठे हैं वो अपने ही राशि के 6ठे भाव में हो रहे हैं। तो हड्डियों की परेशानी, नेत्रों की परेशानी भी बन रही है और व्यक्ति को कई बार झूठा बना देते हैं। और बुध जब राहु के साथ आएंगे तो जड़त्व दोष का निर्माण करेंगे और व्यक्ति की मानसिकता को कई बार नीचे गिराने वाले भी हो जाते हैं, और व्यक्ति को कई बार निर्णय लेने में परेशानी होती है और बुद्धिमानी कभी कभी बंद हो जाती है, निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो जाता है, निर्णय लेने में परेशानी, क्योंकि आपकी कुंडली में चंद्रमा जो हैं वो नीच के हो रहे हैं वृश्चिक राशि में यहाँ पे। और हालांकि वो बैठे हैं गुरु के साथ, गुरु और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं तो लाभ तो देंगे, लेकिन आय में असमानता देते हैं, विषमता देते हैं। ये स्थितियां आपकी कुंडली में, विवाह की स्थितियां 2020 के 6ठे महीने में, हालांकि अब तो ये लॉकडाउन के कारण सारी चीज़ें बंद पड़ी हैं, तो मैं समझता हूं कि अब एक स्थिति आपकी कुंडली में 2023 में आएगी। और हालांकि उसके बाद भी अभी और स्थितियां अगर बन रही हैं तो एक स्थिति आपकी कुंडली के लिए 2021 के 5वें महीने में भी बन रही है। तो एक स्थिति यहाँ 2021 में और एक 2023 में। विवाह आपकी कुंडली में, विवाह भाव का अधिपति जो है चंद्रमा वो नीच के हो रहे हैं, इस वजह से विवाह मिला करके करिएगा। और सूर्य भी आपकी कुंडली में 6ठे भाव में का फल कर रहे हैं चलित कुंडली में, अतः व्यक्ति का आत्मविश्वास और कई बार मानसिकता थोड़ी क्षुद्रता वाली हो जाती है, इस वजह से इस पर गौर करने की बात है। आगे बढ़ते हैं अगली कुंडली की तरफ। अगली कुंडली ट्रू इंडियन के नाम से आई है और नाम है इनका अमित।
ये अमित जी हैं, 11 सितंबर 1981 सुबह 9:05 लखनऊ उत्तर प्रदेश की ये कुंडली है। श्रीमान ने सवाल पूछा है, क्या मैं आईएएस या आईपीएस के योग्य हूं या फिर क्या स्थितियां बन रही हैं? सवाल का उत्तर ढूंढते हैं। तो शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि का चंद्रमा, यानी कि चंद्रमा बिल्कुल ठीक और बहुत अच्छी स्थिति में, वो पूर्ण रूपेण आपकी कुंडली में बेहतरीन है, क्योंकि व्यक्ति का मस्तिष्क जो है वो उसके साथ है। चंद्रमा आपकी कुंडली में बहुत अच्छे हैं और ये बहुत बड़ी बात है। स्थिति के आधार पर अब लग्न पे आते हैं। तो लग्न चार्ट, आपकी कुंडली में जो लग्न बन रही है वो तुला लग्न की कुंडली बनती है। तुला लग्न की कुंडली में लग्नेश होते हैं शुक्र, वो लग्न में ही विराज रहे हैं और हैं भी वो बालावस्था के, यानी कि शुक्र का मालव्य योग में होना। अब उसके बाद चर्चा करते हैं सीधे आपके सवालों के उत्तर ढूंढने के लिए आईपीएस और आईएएस के लिए। आपकी कुंडली में नौमांस में गुरु अष्टम भाव में उच्च के हो रहे हैं यहाँ पे, ये एक अच्छी बात है। दूसरी बात है कि लग्न में ही शुक्र का बैठना लग्न कुंडली में, ये बड़ी बात है। आपकी कुंडली में मंगल का नीचत्व भंग हो रहा है। मंगल आपकी कुंडली में यहाँ दशम स्थान में दिग्बली होते हैं और वो वहीं पे जाकर के नीच के हो रहे हैं, जिसके कारण कि मंगल जब नीच के हो रहे हैं जन्म कुंडली में यहाँ पे, और उनका नीचत्व भंग कर रहे हैं चंद्रमा केंद्र में आकर के। हालांकि चंद्रमा स्थिति के आधार पर यहाँ केतु के साथ है, तो माता के स्वास्थ्य को कभी कभी परेशान करते होंगे, या आपको भी वो स्वास्थ्य में कभी कभी सर्दी वगैरह या कहीं यात्रा में दिक्कत करते होंगे, सर्दी वगैरह ज़्यादा जल्दी लग जाती होगी, ये बात बनती है। लेकिन चंद्रमा पोजीशनिंग के हिसाब से बहुत अच्छा फल कर रहे हैं। अब बात ज्ञान के पक्ष को कर लेते हैं। तो ज्ञान भाव के अधिपति बनते हैं शनि, वो जा करके जन्म कुंडली में आपकी कुंडली के व्यय भाव में बैठे हैं। यहाँ के अधिपति होकर के वो बुध, गुरु और शनि, ये तीनों ग्रह आपकी कुंडली के 12वें में बैठे हैं। तीन ग्रह 12वें में बैठने का मतलब है कि व्यक्ति को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि मंगल भी नीच के हो रहे हैं और उनका नीचत्व जो भंग हो रहा है वो उस आधार पर कि मंगल पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं, शनि का नक्षत्र है, शनि का नक्षत्र, और शनि आपकी कुंडली के ज्ञानेश बनते हैं। ज्ञानेश होकर के जाकर के 12वें भाव में यहाँ बैठते हैं। हालांकि बैठे हैं वो बुध के ही साथ, बुध की राशि में। बुध आपकी कुंडली में मूल त्रिकोणस्थ होकर के बैठे हैं अंश के आधार पर। इस आधार पर कि आपकी कुंडली में एक बात कि ज्ञान भाव तो ठीक बन रहा है, हालांकि वो व्यय में जा रहा है तो मेहनत ज्यादा करना होगा। और दूसरी बात कि जन्म कुंडली के लाभ भाव में सूर्य स्वराशि के हो रहे हैं, ये श्रेष्ठ हो जाता है। और आपकी कुंडली में आपको जीवन पर्यंत धन की स्थिति को मजबूत करने वाले और कैरियर में मजबूती देने वाले हो जाएंगे, क्योंकि उनका प्रभाव यहाँ दिख रहा है, मंगल का प्रभाव कैरियर में दिख रहा है और चंद्रमा की दृष्टि से उसको कोमलता भी मिलते देखी जा रही है। राहु और मंगल दोनों एक साथ बैठे हुए हैं और राहु आपकी कुंडली में सम राशि के हैं लेकिन वृद्ध हैं। इस आधार पर आपकी कुंडली में वो मंगल के सदृश फल करेंगे और यहाँ पे मंगल की जब दृष्टि पड़ेगी तो थोड़ा सा जल्दबाज प्रवृत्ति को भी बनाएंगे। इस आधार पर व्यक्ति को अपनी मानसिकता का परीक्षण और निरीक्षण करते रहना चाहिए, कभी भी जल्दबाजी में भर करके कोई भी निर्णय न लें। एक बात और जो कि अगर आपको बता दूं तो आपकी कुंडली में बुध जो है वो उत्तर दिशा की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो अगर जन्म स्थान से उत्तर दिशा की तरफ जाकर के अगर कोई काम करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। और लाभ की स्थिति आपकी कुंडली में बहुत अच्छी है, क्योंकि लाभेश का लाभ में ही बैठना देखा जा रहा है। चंद्रमा आपकी कुंडली में दशम भाव के अधिपति होकर के मंगल का नीचत्व भंग भी कर रहे हैं और दशम स्थान को देख भी रहे हैं, ये श्रेष्ठ हो जाती है बातें। मंगल षडबल में सर्वाधिक बली ग्रह के रूप में देखे जा रहे हैं और दशमांश कुंडली में भी गुरु की राशि का बनना लग्न में, और वो गुरु आपकी कुंडली में 12वें जा रहे हैं। इस वजह से ज्ञान पक्ष को मजबूत करना ज्यादा जरूरी है। बुध 12वें जा रहे हैं, इस वजह से निर्णय लेने में कभी कभी परेशानी और टाइम पे चीजें भूलने की समस्या हो जाती है। व्यक्ति एक बार बैठ करके 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे मेहनत नहीं कर पाता है और टाइम पे याद की हुई चीजें कई बार भूलते भी देखी जाती हैं। शुक्र 12वें भाव में बैठे हैं, इस वजह से खर्च भी आपसे ज़्यादा हो जाते हैं। अति व्यय की स्थिति बहुत ज़्यादा इस कुंडली में देखी जा रही है। किसी के साथ लड़ने और झगड़े फसाद आदि की स्थितियों से बाहर निकलिए, ये चीज़ें आपको नुकसान कर सकती हैं। सूर्य भाग्य जन्म कुंडली के दशमांश में यहाँ पे उच्च के हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है जो कि आपके ज्ञान के पक्ष को मजबूत कर रहा है। ये स्थिति आपकी कुंडली में योग बहुत अच्छा है, क्योंकि पंचम भाव भी बहुत श्रेष्ठ बन रहा है, भाग्य भाव भी बहुत अच्छा बन रहा है। वहाँ के अधिपति मूल त्रिकोणस्थ हो रहे हैं, सूर्य लाभ भाव में बैठे हैं, मंगल का नीचत्व भंग हो जाना, चंद्रमा जैसे शुभ ग्रह का जन्म कुंडली के दशम स्थान को देखना, ये श्रेष्ठ बातें हो जाती हैं। और शुक्र का लग्न में ही विराज होकर के बैठना, विराजना मालव्य योग के निर्माता बन रहे हैं। ये सारी स्थितियां आपकी कुंडली को मजबूत करने वाली, और सर्वाधिक जो मजबूत स्थिति है आपकी कुंडली में चंद्रमा जो कि मजबूत होकर के बैठे हैं। हालांकि वो शत्रुग्रही हैं लग्न कुंडली में, लेकिन
नवमांश कुंडली में वो मिथुन राशि के अधिपति बुध के साथ ही बैठे हैं दशम सप्तम स्थान में यहां, और वो लग्न को देख रहे हैं। इस आधार पर व्यक्ति की मानसिकता को वो अच्छा बनाने वाले और श्रेष्ठ मति बुद्धि को बनाने वाले हो रहे हैं। पक्ष के आधार पर उनका निर्णय आपके साथ आता दिख रहा है। इस वजह से स्थितियां बिल्कुल आपके साथ हैं। आप मेहनत करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए उस क्षेत्र में जाने के लिए। अभी महादशा के आधार पर अगर देखता हूं तो गुरु की महादशा चल रही है, जो कि गुरु आपकी कुंडली के लिए रोगेश होते हैं, तो थोड़ा सा अपने पेट का विशेषतया ख्याल रखने की आवश्यकता है। हो सकता है कि इस दौरान किया गया मेहनत बाद में फल दिखाए, लेकिन दिखाएगा जरूर। अब बढ़ते हैं अगली कुंडली की तरफ। अगली कुंडली सुदीप सिन्हा जी की है। इनकी अवस्था 24 मई 2005 16:15 गया विहार। सवाल बहुत अच्छा है कि आगे क्या और कौन से क्षेत्र में जाना चाहिए। बहुत बड़ी बात है ये। एक बात बता देता हूँ, जीवन में किसी भी निर्णय को लेने से पहले जिस तरह से हमारे ऋषि महर्षि और हमारे पूर्वजों ने किसी खास मुहूर्त का चयन किया था, उसी आधार पर अगर कोई भी निर्णय लेना हो जीवन में तो जरूर एक बार हमें हमारे ग्रह नक्षत्रों को समझ लेना चाहिए कि वो हमारे कितने पक्ष में हैं और कितने अलग तरीके से हमें फल दे रहे हैं। आपकी कुंडली जो बनती है सुदीप जी, वो कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा की है, अर्थात व्यक्ति की कुंडली में मन मस्तिष्क उसके बिल्कुल साथ है। चंद्रमा आपकी कुंडली में शुभ ग्रह बनेंगे और वो अच्छा भी फल करेंगे। हालांकि लग्न कुंडली में वो यहाँ बैठे हैं धन भाव में। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं, और जब ग्रह नीच का हो जाता है तो थोड़ा सा कम प्रभावी होता है, यानी कि कम फल करता है। अब यहाँ पे वो दोनों भावों में न तो पीछे कोई ग्रह और न ही आगे कोई ग्रह, सारे भाव बिल्कुल, अगला भाव भी खाली और पिछला भाव भी खाली। तो चंद्रमा अगर खाली हो जाते हैं तो वो मन जो है वो थोड़ा सा भ्रमित हो जाता है। तो अपने मन पे कंट्रोल रखना होगा, अपने आत्मविश्वास को हमेशा जागृत करके रखिएगा, कभी भी भटकने ना दीजिएगा। ये आपको मैं आपके सतह पे आकर के समझा रहा हूँ। अब दूसरी बात है कि आपका व्यक्तित्व आपके साथ कितना खड़ा है। तो आपकी कुंडली यहाँ 7 नंबर की बनती है। ये तुला लग्न की कुंडली बनती है। 7वें नंबर की राशि तुला राशि होती है। राशि के अधिपति बनते हैं शुक्र। वो जा करके जन्म कुंडली में बैठे हैं अपने ही राशि में। उनकी दूसरी राशि का निर्माण जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठा है और वो वहीं जा रहे हैं, यानी कि लग्नेश अष्टम भाव में बैठेंगे लेकिन अपनी राशि में, तो ये अच्छा हो जाएगा। यानी कि व्यक्ति की कुंडली में व्यक्तित्व जो है वो हर बार जीतने के लिए तत्पर है, क्योंकि मन भी बिल्कुल शांत है और आपके पक्ष में है। कभी कभी महीने में एक बार मन परेशान होगा और थोड़ा चिंतित होगा, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना है। सूर्योदय से पहले जगने का अभ्यास करिएगा, देर तक सोने का काम मत करिएगा, नहीं तो पिता का स्वास्थ्य खराब होगा और आपकी मति बुद्धि क्षीण हो जाएगी। बाद में बात करते हैं तो जन्म कुंडली में सूर्य और शुक्र यहीं बैठे हैं। ये सूर्य और शुक्र एक दूसरे के शत्रु होते हैं, इस वजह से थोड़ा सा नुकसान स्वास्थ्य को लेकर के कर बैठते हैं। तो कभी कभी नेत्रों में परेशानी होगी, बालों से संबंधित समस्या होगा, दांतों से संबंधित समस्या कई बार हो जाता है और हड्डियों से संबंधित समस्या कई बार ये सूर्य और शुक्र देने वाले होंगे। लेकिन शुक्र आपको यहाँ पे लाभ देंगे। अष्टम भाव में लग्नेश का बैठना थोड़ा प्रभावित करेगा, जो स्वास्थ्य को कमजोर करने के लिए जाना जाता है। आपने पूछा है कैरियर, शिक्षक बन जाइए। बताता हूं क्यों। क्योंकि जन्म कुंडली में बुध यहां बैठे हैं और वो आपके लग्न को देख रहे हैं। ऊपर से शुक्र की राशि होती है, जो कि जन्म कुंडली में शिक्षक के तौर पे जाने जाते हैं। जीवन में शुक्र के राशि को बुध को देखना, लग्न को देखना बुध का, ये बहुत बड़ी बात है। और साथ ही साथ गुरु भी आपकी कुंडली में यहाँ बैठ रहे हैं, जो कि आपकी कुंडली के लिए बनते हैं सबसे पहले तो रोगेश, यानी कि यहाँ के अधिपति, और उनकी दूसरी राशि जन्म कुंडली के यहाँ बन रही है, यानी कि यहाँ तृतीय भाव के अधिपति और छठे भाव के अधिपति, यहाँ के अधिपति होकर के जाकर के 12 में बैठे हैं। इस वजह से अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा, खास करके पेट और हड्डी का। गुरु आपकी कुंडली में लग्न चार्ट में 12वें जा रहे हैं, लेकिन नवमांश कुंडली में वो गुरु पंचम भाव में आ रहे हैं, जो कि ज्ञान का भाव होता है। वो बैठे भी हैं वो शुक्र की राशि में। इस आधार पर कि शुक्र की स्थिति आपकी कुंडली के लिए जो नवमांश में बन रही है वो यहाँ बन रही है अष्टम भाव में। नवमांश कुंडली में वो शुक्र यहाँ आ रहे हैं और गुरु पंचम भाव में जा रहे हैं। गुरु के 5वें भाव में बैठने का फल अच्छा होगा। और उसके बाद अगर चर्चा दशमांश कुंडली को लेकर के करता हूं तो दशमांश कुंडली में गुरु जो बैठे हैं वो केंद्र में बैठ रहे हैं, यहाँ पे कैरियर भाव में। ये बहुत बड़ी बात है, शुक्र की राशि में। और सूर्य जन्म कुंडली में दशमांश कुंडली में उच्च के हो रहे हैं यहाँ पे, तो ये बहुत बड़ी बात है। अर्थात व्यक्ति अगर शिक्षक बनने के लिए प्रयास करे तो बन सकता है, क्योंकि दशमांश कुंडली में बुध की जो स्थिति बन रही है वो शनि की राशि में बन रही है लग्न में, और वो बहुत अच्छे स्थिति में भी हैं।
आपकी कुंडली में शिक्षक बनने के आसार बहुत ज़्यादा देखने को बन रही है, क्योंकि गुरु की राशि में चंद्रमा दशमांश कुंडली में यहाँ बैठ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आप अगर कोई काम करना चाहते हैं तो बता दूं, तो सबसे पहले तो आपकी कुंडली में सबसे पहला जो योग बनता है वो शिक्षक का बनता है, क्योंकि बुध बैठे हैं बहुत अच्छी स्थिति में, वो लग्न को देख रहे हैं। गुरु की स्थिति दशमांश कुंडली में बहुत अच्छी बन रही है। सूर्य की स्थिति दशमांश कुंडली में बहुत अच्छी बन रही है, उच्च के हो रहे हैं। और नवमांश कुंडली में गुरु जो है वो पंचम भाव में बैठ रहे हैं, और इस आधार पर कि वो आपकी कुंडली में वक्री हो रहे हैं हर जगह, तो वो लाभ भाव का फल कर रहे हैं। तो लग्न कुंडली में वो लाभ का फल करेंगे 60% तक कम से कम, और लग्न कुंडली में जो यहाँ नवमांश कुंडली में जो यहाँ पे वक्री हो रहे हैं तो वो चतुर्थ भाव का भी फल करेंगे। इस आधार पर आपकी कुंडली में शिक्षण का क्षेत्र ज़्यादा बनता और अच्छा देखा जा रहा है। नवमांश कुंडली में शनि जो हैं वो यहाँ बैठ रहे हैं, जो कि छठा भाव है बुध की राशि में, और दशमांश कुंडली में बुध जो हैं वो आपकी कुंडली के लग्न में बैठ रहे हैं 10 नंबर की राशि में। शिक्षक बनने का योग बहुत अच्छा है। चंद्रमा जो है वो षडबल में सर्वाधिक बलिग्रह के रूप में देखे जा रहे हैं। इस आधार पर भी शिक्षक बनने का योग बहुत मजबूती से, और शुक्र भी षडबल में सर्वाधिक बली है। टीचर बनने का योग बहुत अच्छा है। तो इसी हिसाब से असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाइए, आगे डिग्रियां हासिल करिए और अच्छी स्थितियां, क्योंकि उच्च शिक्षा का जो मालिक है वो बुध आपकी कुंडली में केंद्र में आ रहा है। उच्च शिक्षा का मालिक बुध, और यहाँ पे शुक्र जैसा ग्रह, और यहाँ का अधिपति होकर के बुध केंद्र में आ रहे हैं। 9 भाव के अधिपति का सप्तम भाव में आकर के लग्न को देखना ये अच्छा होगा। तो बस निगेटिव जा रही है जो स्थितियां आपकी कुंडली में, वो थोड़ा सा स्वास्थ्य जा रहा है, खास करके हड्डी, नेत्र और दांतों की समस्या को लेकर के। और पेट का ख्याल रखिएगा, बाजारू सामान ज़्यादा मत खाइएगा। सूर्य को अर्घ देने का काम करिए और पिता के साथ संबंध अच्छा बनाने का काम करिए। आपकी कुंडली में शिक्षण क्षेत्र ज़्यादा अच्छा बनता दिख रहा है। उसके अलावा भी अगर कोई क्षेत्र होता, आप अगर लिख देते तो मैं उसकी पुष्टि कर सकता था, लेकिन आपने कुछ भी लिखा नहीं है। इस आधार पर शिक्षण चला, शिक्षण का क्षेत्र ज़्यादा बढ़िया दिख रहा है। अब आते हैं अगली कुंडली की तरफ। दर्शकों, अब अगली कुंडली की तरफ आगे बढ़ते हैं। मयंक श्रीवास्तव, ये हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से। इन्होंने अपनी कुंडली भेजी है 24 नवंबर 1986 सुबह 11 बजे, लखनऊ उत्तर प्रदेश। अब जरा किसी ऐसे व्यक्ति को आप इस पार्ट को भेजिएगा और खास करके ये बता दीजिएगा जो ज्योतिष पे भरोसा ना करता हो और उसे कमजोर समझता हो। मयंक जी ने पूछा है कि इनका चंद्रमा बहुत कमजोर है और इस वजह से इनका स्वास्थ्य कमजोर रहता है, और चंद्रमा अगर कमजोर होता है तो जन्म कुंडली में व्यक्ति के स्वास्थ्य को कमजोर करता है। समझिएगा, जो लोग भरोसा नहीं करते हैं मैं उनको ये बात दिखाना चाहता हूं। चंद्रमा अगर कमजोर होता है तो व्यक्ति के इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है और व्यक्ति के स्वास्थ्य को परेशान करता है। जन्म कुंडली और ज्योतिष का सूत्र यह कहता है कि जन्म कुंडली के अष्टम भाव में अगर चंद्रमा बैठ जाते हैं तो ये व्यक्ति के स्वास्थ्य को जीवन पर्यंत परेशान करने वाले होते हैं। इनकी कुंडली में जो कि बनती है मकर लग्न की, यहाँ के अधिपति शनि, व्यक्ति का स्वास्थ्य उसके साथ कितना खड़ा रहेगा इसके लिए सबसे पहले चंद्रमा को देखिए, उसके बाद लग्न को देखिए, क्योंकि स्वास्थ्य को देखना है तो लग्न को देखना होगा। तो लग्नेश जाकर के बैठे तो हैं जन्म कुंडली में परिवर्तन राजयोग लगा करके मंगल की राशि में, मंगल और शनि का परिवर्तन योग बन रहा है, लेकिन अस्त हैं लग्नेश। अगर लग्नेश अस्त हो जाते हैं तो व्यक्ति के स्वास्थ्य और व्यक्तित्व को कमजोर कर देते हैं। व्यक्ति जितनी बार भी इकट्ठा करता है और लड़ने को चालू होता है, जितनी बार भी अपने आप को तत्पर करता है जीवन की परिस्थितियों से पार पाने के लिए, हर बार उसका स्वास्थ्य कमजोर हो जाता है। ये पहली और प्रमुख कारण जन्म कुंडली के लग्नेश के अस्त होने का यह दिखता है कि व्यक्ति का स्वास्थ्य कमजोर होता है। हालांकि व्यक्ति लाभ को पाएगा, क्योंकि लग्नेश का लाभ में जाना है तो व्यक्ति जीवन में कभी न कभी तो लाभ उसका जरूर उसके साथ जुड़ेगा। अब दूसरी स्थिति कि स्वास्थ्य कमजोर क्यों रहता है, तो इसका उत्तर तो जन्म कुंडली के सप्तम भाव में 4 नंबर की राशि का बनना, और यहाँ के अधिपति होते हैं चंद्रमा, जाकर के अष्टम भाव में बैठे हैं सूर्य की राशि में। चंद्रमा जो है वो अति मित्र की राशि में बाल अवस्था के बैठे हैं। तो भाव अगर बहुत ज्यादा चंद्रमा कमजोर नहीं है तो शायद यही वजह है कि व्यक्ति खड़ा है। अगर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता चंद्रमा तो निश्चित रूप से व्यक्ति को बहुत ज्यादा कमजोर कर देता। बाल अवस्था के हैं, अष्टम भाव से चंद्रमा प्रभावित हैं, और कृष्ण पक्ष के कमजोरी को भी दिखा रहे हैं, पक्ष बल से भी ये कमजोर देखे जा रहे हैं। इस आधार पर व्यक्ति की कुंडली में स्वास्थ्य कमजोर होने के पीछे जो प्रमुख वजह है वो चंद्रमा के अष्टम भाव में बैठने के कारण, पक्ष बल से कमजोर होने के कारण और लग्नेश का अस्त होने के कारण। तो इस आधार पर कि आपकी कुंडली क्या कहती है इसको समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में व्यक्तित्व कितना मजबूत है, स्वास्थ्य कितना मजबूत है, और आप खुद कितना परिस्थिति से लड़ने के लिए काबिल हैं। तो व्यक्ति का स्वास्थ्य कमजोर है, इस वजह से शिव जी की पूजा बनती है। प्रत्येक दिन शिव जी को जल अर्पित करना चाहिए, और आत्मविश्वास और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए शिव जी की पूजा बनी। और दूसरी जो शर्त है कि सूर्य की पूजा, सूर्य
आत्मविश्वास के कारक होते हैं, शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए जाने जाते हैं। तो स्वास्थ्य में मजबूती के लिए सूर्य की पूजा बनती है। हालांकि सूर्य आपकी कुंडली में बैठे हैं यहाँ लाभ भाव में वृश्चिक राशि के मंगल की राशि में, तो बैठे तो वो जल तत्व की राशि में हैं और होते हैं अग्नि तत्व के ग्रह। तो जल और अग्नि का संयोग जब हो जाता है तो व्यक्ति के आत्मविश्वास को वो बुझा देता है। और सूर्य की स्थिति अगर देखता हूं तो वृद्ध हो रहे हैं, इस आधार पर इनको भी मनाना ही होगा। तो सूर्य की पूजा, सूर्य के बीज मंत्रों का जप करिए, सूर्य के बीज मंत्रों का जप करिए। और साथ ही साथ एक बात और बता देता हूं, तो सूर्य आपकी कुंडली के यहाँ मृत्यु भाव के अधिपति भी होते हैं। यहाँ के अधिपति होकर के लाभ भाव में बैठे हैं और वो अष्टमेश होते हैं। अष्टमेश होकर के जन्म कुंडली के पंचम भाव को देखेंगे तो थोड़ा सा विवाह में भी परेशानी को देने वाले हो जाते हैं। अष्टमेश की जहाँ जहाँ पे भी दृष्टि पड़ती है वो थोड़ा सा परेशान करते हैं, उस भाव को कमजोर और उससे दूरी बना देते हैं। स्वास्थ्य में परेशानी की वजह पता चली और उसका कारण का निवारण भी हमने जाना। अब उसके बाद ये पता करते हैं कि अभी की स्थिति, तो अभी आपकी कुंडली में चंद्रमा की महादशा भी चल रही है, तो अभी स्थिति कमजोर है। और ये आपकी कुंडली के आधार पर अगर देखता हूं तो चंद्रमा की महादशा आपकी कुंडली के लिए अगले 8 सालों तक यानी कि 2028 तक रहने वाली है। इस वजह से शिव जी की पूजा। और चंद्रमा में अभी जो स्थिति है वो राहु अंतर में है और राहु आपकी कुंडली के लिए सम राशि के बैठे हैं बाल अवस्था में। इस आधार पर कि चंद्रमा में जब राहु आते हैं तो मन को परेशान करेंगे और स्वास्थ्य को और ज्यादा कमजोर करेंगे। हालांकि स्थिति जो है वो आपकी कुंडली में राहु की वो पराक्रम भाव में बैठे हैं, तो व्यक्ति को मेहनती तो बनाते हैं, व्यक्ति मेहनत हर बार करना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो निगेटिव ही जाता है और व्यक्ति के स्वास्थ्य को कमजोर करता है। शिव जी की पूजा, सूर्य की पूजा बनती है। आपने पूछा है मैं रेलवे की तैयारी करता हूं, तो शुक्र मालव्य योग बना रहे हैं, यहाँ पे अपने ही राशि के हो रहे हैं। हालांकि वो वक्री हो रहे हैं और बुध भी यहीं बैठे हैं। तो आपकी कुंडली में नौकरी के लिए अगर देखता हूं तो पद तो देते हैं शुक्र, वो बैठे हुए हैं, और लाभ भाव में शनि बैठे हुए हैं और वो परिवर्तन कर रहे हैं। और साथ ही साथ सूर्य भी लाभ भाव में बैठे हैं। प्रयास करना चाहिए। निश्चित रूप से राहु बैठा है, यहाँ पे मेहनत का फल भी देगा। सम राशि का बैठा ग्रह है, निश्चित रूप से उसका फल मिलना चाहिए। हालांकि लग्नेश अस्त है, इस वजह से मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। और शनि और मंगल पराक्रम में शनि और मंगल का परिवर्तन योग बन रहा है। हालांकि गुरु जो है वहां यहाँ बैठे हुए हैं, तो एजुकेशन तो अच्छा बन रहा है। लेकिन दशमांश कुंडली में जब आता हूं तो दशमांश कुंडली में आपकी कुंडली में सूर्य जो बैठे हैं वो जन्म कुंडली में बुध की राशि में बैठे हैं यहाँ पे, यानी कि जन्म कुंडली में सूर्य नौकरी देंगे, लेकिन थोड़ा असर हो सकता है क्योंकि राहु जो है वो जन्म कुंडली में भाग्य भाव को देख रहा है। इस कारण से कई बार परेशानियां बढ़ जाती हैं। और शनि दशमांश कुंडली में लग्न में ही विराज रहे हैं। इस आधार पर कि जन्म कुंडली में जब शनि का प्रभाव बढ़ जाता है तो व्यक्ति को चीजें थोड़ी देर से मिलती हैं। और आप हैं भी वैसे शनि से प्रभावित और लग्न से अस्त हैं, तो चीजें देर से मिलेंगी। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर शनि से परेशान या प्रभावित होगा तो निश्चित रूप से वो क्यों परेशान होगा, क्योंकि चीजें विलंब से मिलती हैं। स्थितियां इसके बाद मंगल की आएंगी। हालांकि उसके पहले स्थिति अगर मैं देखता हूं तो चंद्रमा में गुरु आएंगे। गुरु आपकी कुंडली के लिए बनते हैं जन्म कुंडली के पराक्रम भाव के अधिपति, और वो जाकर के जन्म कुंडली में बैठे हैं द्वितीय भाव में। और इस आधार पर कि जन्म कुंडली में द्वितीय भाव पे अगर चर्चा करता हूं तो गुरु और मंगल दोनों एक साथ बैठे हैं शनि की राशि में, और शनि आपकी कुंडली में अस्त हैं। मेहनत करना होगा और जरूर करना होगा। महादशा अभी चंद्रमा की चल रही है जो कि आपकी कुंडली के सप्तम भाव के अधिपति होकर के अष्टम भाव में बैठे हैं। ये स्वास्थ्य को कमजोर कर रहे हैं। इस वजह से अभी तो सबसे ज्यादा ध्यान आपको अपने स्वास्थ्य पे ही देना चाहिए। शिव जी की पूजा करिए। विद्या का मस्तु गिरुषम, अगर शिव जी की पूजा करने लगेंगे तो पढ़ाई में मन भी लगने लगेगा और मन में नकारात्मक जो भाव अपने स्वास्थ्य और अपने व्यक्तित्व को लेकर के आ रहा है वो कमजोर हो जाएगा। अगली कुंडली की तरफ आगे बढ़ते हैं। आखिरी कुंडली की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये कुंडली है प्रमोद कुमार जी की, 2 अगस्त 2004, 14:24, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। इस आधार पर कुंडली बहुत अच्छी बात है। आप लोग सवाल पूछ रहे हैं। कृष्ण पक्ष के द्वितीय तिथि के चंद्रमा, यानी कि आपकी कुंडली में भी चंद्रमा बिल्कुल सटीक शुभ ग्रह बन रहे हैं। अब उसकी स्थिति को समझते हैं। तो चंद्रमा यहाँ पे बहुत अच्छी स्थिति में हो जाते हैं, ये तो पता है। यहाँ पे उनकी राशि जो है वो कुंभ राशि बन रही है और यहाँ के अधिपति होकर के शनि आपकी कुंडली में जा रहे हैं अष्टम भाव में। यहाँ के अधिपति का अष्टम भाव में जाने से माता के स्वास्थ्य को कई बार कमजोर करते हैं, और चंद्रमा जब जन्म कुंडली में अकेले बैठ जाते हैं तो माता के स्वास्थ्य को कमजोर कर देते हैं। इस वजह से सबसे पहले कहूँगा अपनी माता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल जरूरी है। आपने पूछा है गवर्नमेंट जॉब के बारे में, योग है, बताता हूँ कैसे। क्योंकि गुरु बुध और मंगल तीनों यहाँ बैठे हैं। गुरु बुध और मंगल ये तीनों ग्रह यहाँ पे बहुत अच्छा करते हैं, खास करके गवर्नमेंट सेक्टर के लिए। अगर अभी से डेडिकेशन के साथ
मेहनत करते हैं तो स्थिति बिल्कुल अनुकूल है। और जो सवाल आपने पूछा है, आपको पता है आपने क्या पूछा है, तो गुरु भी उसमें सहायक हैं, बुध भी सहायक हैं और मंगल भी सहायक हैं। ये तीनों ग्रह और चंद्रमा का देख लेना, जो कि शुभ ग्रह है, आपकी कुंडली को मजबूत बनाते हैं। साथ ही साथ लग्नेश, जो कि आपकी कुंडली में मंगल बनते हैं, वो केंद्र में आ रहे हैं। केंद्र के अधिपति होकर के यहाँ पे लग्नेश का दशम भाव में जाना ये श्रेष्ठ है। हालांकि वो अस्त हैं, इस वजह से थोड़ा सा अपने क्रोध पे नियंत्रण रखिएगा। कोई भी निर्णय लेने से पहले स्थिति को बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करिएगा और किसी बड़े से सलाह जरूर लीजिएगा। सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में, क्योंकि भाग्य भाव में बैठे हैं, आपकी कुंडली के लिए बहुत अच्छा फल करेंगे। वो दशम भाव के अधिपति होकर के धर्म भाव के कर्म भाव के अधिपति होकर के धर्म भाव में जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और जो निगेटिव जा रहा है वो क्या जा रहा है, मांसपेशियों का दर्द, कभी कभी थकान और आलस्य ज्यादा हो जाता है। और शुक्र नीचे जा रहे हैं। शुक्र जब नीचे आ जाते हैं अष्टम भाव में, तो थोड़े से कभी कभी मन में नकारात्मक और निगेटिविटी ज़्यादा देते हैं, खास करके तब जब चंद्रमा अकेले बैठे हो, आगे पीछे कोई ग्रह नहीं हो। राहु छठे भाव में बैठे हैं, आपको शत्रुहंता बनाएंगे। सम राशि के बैठे हैं, युवा होकर के बैठे हैं, तो बहुमुखी प्रतिभा का धनी भी बनाएंगे। क्योंकि वास्तव में जब 12वें भाव को राहु यहाँ से बैठ करके देखेंगे तो आपको जन्म स्थान से दूर भेजने वाले भी ये बन रहे हैं। अब थोड़ी सी चर्चा आपकी कुंडली के नौमांस पे कर देता हूँ। नौमांस में चंद्रमा यहीं बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है, ये केंद्र में ही बैठ रहे हैं हर जगह। और साथ ही साथ शनि जो है वो भाग्य भाव में जा रहे हैं, ये थोड़ा कमजोर करेगा। वृश्चिक हो रहे हैं, इस वजह से मित्र की राशि में बैठे हैं तो चीजें देंगे, लेकिन थोड़ा विलंब से। तो अगर एक दो बार परीक्षा में असफलता भी मिले तो घबराइएगा नहीं। अब चर्चा थोड़ी सी आपकी कुंडली में इसकी कर लेता हूं कि सूर्य और गुरु ये दोनों नौमांस में यहां बैठे हैं। पराक्रम भाव में गुरु और सूर्य का एक साथ बैठना ये बहुत अच्छा होगा। और उसके बाद अगर चर्चा करता हूं तो इस आधार पर कि जन्म कुंडली में स्थितियां जो बन रही हैं वो नौकरी के योग्य और नौकरी के लिए ही बन रही है। आगे बढ़िए, ग्रहों की स्थितियां बिल्कुल आपके साथ हैं। कुछ इसी तरह से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए नमस्कार।